हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये आर्टिकल जो है ए, एन और दी को आर्टिकल कहा जाता है। समझ गए? तो आर्टिकल का प्रयोग किसी भी वर्ड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी नॉन वर्ड से पहले जब हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो उस नॉन वर्ड की सुंदरता बढ़ जाती है। बस इसी के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल्स देखते हैं कि आर्टिकल्स के प्रयोग में बहुत सारे बच्चे जो है धोखा खाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं। जहाँ पे आर्टिकल प्रयोग होना चाहिए वहाँ पे नहीं कर पाते, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे लगा देते हैं। क्योंकि बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि किसी भी वॉवेल से पहले ए एन लगाया जाता है और ए एन लगाया जाता है, और किसी भी कंसोनेंट से पहले ए लगाया जाता है। ये बचपन में सिखाया जाता है। उसी बात को हम हायर एजुकेशन तक फॉलो करते जाते हैं। इंटरमीडिएट में भी, ग्रेजुएशन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं वह उसी तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बदलते जाता है। और वो कॉन्सेप्ट आज हम पता करेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले ये सीख लीजिए कि आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। एक डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। सबसे बड़ा झंझट है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, याद रखने का एक सुंदर सा तरीका हम बताते हैं। डी तो डी मतलब दी, ये हो गया आपका डेफिनिट आर्टिकल। और इन क्या है? इनडेफिनिट, इन यानी एन। तो ये एन और ए ये जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है, ठीक है। इन एन और ए ये इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है। चलिए, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके मदद से हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखिए, एग है, तो एग से पहले क्या लगेगा? तो देखिए, किसी भी वर्ड से पहले, किसी भी नॉन वर्ड से पहले ए एन लगाने से पहले इसमें हमें सिर्फ अभी दी का प्रयोग नहीं पढ़ना है, द या दी का प्रयोग नहीं पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ ए और एन का प्रयोग पढ़ना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ए और एन का प्रयोग करने से पहले हम इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे कि हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। एग है तो एग का हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ए अग, क्या आया? ए, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब ओ आ और ए आई हिंदी वर्ण वाला में जो ओ आ आता है और ए आई आता है, बस ओ आ और ए आई, बस इस दोनों के पहले ही ओ आ ए आई अंग आ, ठीक है। ओ आ हर्षी दुर्गु, बस ओ आ और ए आई ओ अंग का। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन इससे शुरू होता है, ओ आ से शुरू होता है, या ए आई ओ अंग से शुरू होता है, तो उसके पहले हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे हम? उसके पहले क्या लगाएंगे? एन। और अगर क ख से लेके य लव तक है ना, हिंदी प्रोनाउंसिएशन से शुरू होता है। क्या चीज़? क ख से लेके य लव तक अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए। उससे पहले क्या लगेगा? ए, ठीक है। तो देखिए, जैसे एग है तो एग ए आया, तो इसमें क्या लगेगा? जब एग ओ आ और ए आई, इसे कहते हैं स्वर वर्ण। जब जिसको हिंदी में वॉवेल कहते हैं, सॉरी अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर से पहले हम हिंदी उसका देखेंगे। स्वर से पहले क्या लगाएंगे? एन लगाना है। स्वर से पहले क्या लगाना है? एन लगाना है। और व्यंजन से पहले क्या लगाना है? ए लगाना है। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन हमें देखना है। तो एग में क्या है? एग जो है ये इसका स्वर वर्ण है, तो इससे हम लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। अब दूसरा देखिए, एग्स है। क्या है? एग्स। तो एग्स, ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। और जब हम यहाँ पे एग्स कर दिए तो एक्स मतलब तो हो गया अंडे। तो आप एक अंडे थोड़ी ना बोलेंगे, आप एक अंडे तो बोलेंगे नहीं। अंडे मतलब बहुत सारा अंडा हो गया। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्स है, ऑक्स से बनता है ऑक्सेन। ऑक्स मतलब एक बैल और ऑक्सेन मतलब कई बैल,
ठीक है। तो यहाँ पे ए एन लगा के, एक बैल तो होगा, ऑक्स रहता तो एन ऑक्स होता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सेन है तो क्या होगा, कुछ नहीं। यूरोपियन है, यूरोपियन में देखिए एस लगा है, कुछ नहीं होगा। इंडियन है, इंडियन, तो इंडियन कैसे शुरू होता है, ई से, ठीक है। ये स्वर वर्ण है, स्वर है तो ओ आ और ए आना चाहिए, यानी स्वर वर्ण आना चाहिए, तो क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ऑनेस्ट है, अब ऑनेस्ट से पहले हमें क्या लगाना है, तो ऑनेस्ट ईमानदार, यानी ईमानदार क्या, ईमानदार सबसे पहली बात तो ईमानदार को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर ईमानदार है तो ईमानदार को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ईमानदार व्यक्ति को गिन सकते हैं, ईमानदार को नहीं गिन सकते हैं। इसीलिए ये ऑनेस्ट जो है इससे पहले कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल हमेशा, ये आर्टिकल्स जो है हमेशा नाउन से पहले लगाया जाता है, ना कि एडजेक्टिव से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि हमेशा देखेंगे कि नाउन है कि नहीं है। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आगे नाउन है या नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव वन ए एन और दी का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है, ये आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा और हमेशा नाउन से पहले ही किया जाता है, समझ गए। ये है ऑनेस्ट बॉयज। अब देखिए ऑनेस्ट बॉय रहता तब तो ठीक है, लेकिन ये एस लगा है लड़के, और जैसे लड़के हुआ तो उसमें एक लगाने की जरूरत है नहीं, ए एन मतलब एक, और एक लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे कुछ प्रयोग नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ऑनेस्ट चाइल्ड, अब ऑनेस्ट देखिए एच है, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, एच को, ऑनेस्ट, ओ आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में क्या हो, फो आया ना, तो फो आया मतलब ये व्यंजन है, और व्यंजन है तो क्या लगेगा, ए। फॉरेस्ट ऑफिसर है तो ए, ठीक है। इसके बाद है एम में, क्या है, एम में, तो ये देखिए एम में कैसे, ए एम आया, सॉरी ए आया और ए आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, एन। अब कहिए इंक है, आप ही बताओ, इंक को आप गिन सकते हैं, इंक के डिब्बे को गिन सकते हैं, इंक के पैकेट को गिन सकते हैं, लेकिन इंक को तो नहीं ना गिन सकते हैं जी। इंक को गिनना मतलब पानी को गिनना, और पानी को गिन नहीं सकते हैं, दूध को गिन नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी मटेरियल नाउन होगा उसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस बात से हमें पता चल गया कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन या मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी मटेरियल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग देखिए, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, क्या रोचक, इंटरेस्टिंग, रोचक को थोड़ी ना गिना जाता है, रोचक कुछ सिनेमा होगा, है ना, कितने रोचक मूवी देखे हो तुम, ऐसे हो सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग, कितने इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़े हो तुम, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्टिंग, तो ये एक एडजेक्टिव है, इसके पहले कुछ नहीं लगेगा। ये इनोसेंट, अब इनोसेंट कौन, इनोसेंट क्या, वो तो है ही नहीं, सिर्फ इनोसेंट, तो इनोसेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन रहता, अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन रहता तब आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता था। FIR, अब कहिए एफ कैसे लिखते हैं, FIR, तो एफ आया तो यहाँ पे हो जाएगा एन, क्यों, क्योंकि ए जो है ये स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है, ठीक है। स्वर के पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए ये देखिए, इसके बाद क्या है, यूजफुल। अब यूजफुल क्या, ये बताओ, यूजफुल उपयोगी, क्या उपयोगी गिन सकते हैं, एक उपयोगी, दो उपयोगी, तीन उपयोगी, क्या उपयोगी, उपयोगी, ये यूजफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यूजफुल बुक्स, बुक नाउन तो आ गया, यहाँ पे नाउन ही नहीं था, यहाँ पे नाउन ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे नाउन तो है, लेकिन वो नाउन क्या है, प्लूरल है, नाउन क्या है, प्लूरल है। तो यूज, ये इसके पहले
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। याद रखेंगे कि प्लूरल नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किताबें, जैसे ही किताबें हो गया तो इसका मतलब एक से ज़्यादा किताब हो गया, और जब एक से किताब ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे एक लगाने का ज़रूरत है नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। हाई वॉल, ऊंची दीवार, तो यहाँ पे एक ऊंची दीवार हो सकता है, तो हॉ, हाई कैसे लिखते हैं, हॉ आता है, तो हॉ मतलब व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए। अब यूजफुल बुक है, यूजफुल बुक है तो यो से शुरू होता है, अब बुक सिंगुलर है तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ए। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर, वो तो पता ही नहीं है ना, नाउन का पता ही नहीं है, बहुत सुंदर क्या। जब हम बात करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस, जब भी हम कोई वर्ड के आगे अगर पूछना हो तो क्या, तो समझिए वही नाउन है। तो बहुत सुंदर, तो उसके आगे क्या, बहुत सुंदर क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सुंदर क्या, नहीं है पता तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है एस डी ओ, ये एस डी ओ, एस, ये देखिए ए एस एस, तो क्या हुआ, स्वर वर्ण हुआ, और स्वर्ण होगा वैसे वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन। ठीक है, ये देखिए वीडियो, बॉ आता है, बॉ। ठीक है, तो हिंदी देखना है, सबका हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखना है। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन स्वर वर्ण हो, यानी अ आ से लेके ए ऐ अंक अ तक हो, तो समझिए एन लगेगा, नहीं तो ए लगेगा। तो इसमें क्या होगा, ए। एन सी सी, एन सी सी, तो देखिए ए आया, स्वर वर्ण है, तो इसमें क्या लगेगा, एन। अब उर्दू है, तो उर्दू से पहले क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि उर्दू एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एक उर्दू कहेंगे, जैसे मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है, मुझे एक पत्नी है, तो आप तुरंत पलट के जवाब देंगे, भाई सबको एक ही पत्नी होती है, उसमें वहाँ पे एक लगाना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे उर्दू जो है एक ही है ही ना, उर्दू तो एक ही भाषा है, तो उसको आप वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करके आप उसे क्या करते हैं, हाँ, उस वर्ड को बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब ये जो है आपको संडे मंडे जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, जनवरी फरवरी जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम जो है ये भी प्रॉपर नाउन है। तो इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ गए। उर्दू पोएट, यहाँ पे उर्दू क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। उर्दू क्या बन गया, नाउन नहीं, यहाँ पे नाउन है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। उर्दू पोएट की बात हो रहा है, उर्दू की बात नहीं हो रहा, उर्दू पोएट की बात हो रहा है। तो उर्दू, तो ऊ आया, तो ये भी स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे एन उर्दू पोएट होगा। ठीक, इसके बाद इंग्लिश, ये इंग्लिश भी एक भाषा है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एफ ओ, ये क्या है, एफ ओ, तो एफ ए आया, तो समझिए यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। ठीक, इसके बाद देखिए आवर, इसको क्या पढ़ते हैं, एच से शुरू है, लेकिन यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, तो इसको पढ़ते हैं आवर। तो आवर में अ है, तो इसका हो जाएगा एन आवर। यूनाइटेड टीम, यू से शुरू है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनाइटेड टीम। ठीक है, यू नहीं, तो यो आया, यो व्यंजन है, तो यहाँ पे ए यूनाइटेड टीम। मिल्क है, अब दूध को तो आप गिन नहीं सकते हैं, तो ए एन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी गिन सकते हैं, लेकिन यो क्या से शुरू होता है, यो से, तो यहाँ पे होगा ए यूनिवर्सिटी। अब राइस है, तो भाई और राइस को आप गिन नहीं ना सकते हैं, चावल को गिन नहीं सकते हैं, तो राइस एक मटेरियल नाउन है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री जितने भी कंट्री का नाम है सभी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
समझ गए। संडे अभी बताएं कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये सभी प्रॉपर नाउन है। ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑनरेरी पोएट, यहाँ एच साइलेंट है, और से पोएट की बात हो रहा है तो इसका यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग जो है, ये आर्टिकल्स का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कॉमन नाउन से पहले होगा, लेकिन कब? जब सिंगुलर रहे। क्या हो? सिंगुलर रहे। आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन से पहले होगा, लेकिन कब? जब सिंगुलर रहे, तब। प्लूरल के पहले आर्टिकल, प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है और कैसे कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ठीक है, चलिए।